हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि हम अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग दे देता हूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, तो उसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैं एक 40 वर्ड का पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये हमने एक पैरा लिया है, ठीक है, 40 वर्ड का। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखें। अब हम इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं पहले। तो मैं अपने हेड टैग्स में जाऊँगा, स्टाइल टैग्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक डिव का बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है। कितना, 5 पिक्सल का, ताकि हमें सही नज़र आए। 5 पिक्सल का बॉर्डर लेंगे। उसके बाद इसका स्टाइल जो है सॉलिड कर देंगे और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। और इसकी विड्थ भी मैं सेट कर देता हूँ। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 5, यानी कि सॉरी, विड्थ मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा एक बॉर्डर आ चुका है, यानी कि 5 पिक्सल का बॉर्डर है और उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है। अब इस टेक्स्ट के साथ हमने छेड़छाड़ करनी है, यानी हमने इस टेक्स्ट के साथ खेलना है हमने। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आ रही है वो यानी कि कलर है। कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। कलर हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वैल्यू होते हैं कलर की। मैंने क्या कलर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैंने कलर प्रॉपर्टी लगाई और इसका कलर कर दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब जो हमारे अंदर टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर ग्रीन हो चुका है। हम इसका कलर रेड भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, इसका कलर रेड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है टेक्स्ट अलाइन। यानी कि हमने टेक्स्ट अलाइन के अंदर 3 वैल्यू आती हैं, यानी कि लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई 4। जो लेफ़्ट होती है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। ये देखें, टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमारा लेफ़्ट से शुरू होता है, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे साथ बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच है और यहाँ से हमारी स्पेस आ रही है। देखें, अगर मैं इसको इसकी जो राइट कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन अगर मैं राइट करूँगा तो इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये सारी लाइनें जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। मैं इसको राइट कर देता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट जो है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिला होता है। तो मैंने आपको दिखाया है। अभी हम राइट किया है तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ हो चुका है। अब इस बॉर्डर के साथ टच हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सेंटर करके देखते हैं। मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको सेंटर कर दूँगा। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो चुका है। अब एक और वैल्यू भी आती है, यानी कि जस्टिफाई। जस्टिफाई करने से क्या होता है, ये दोनों तरफ से टच करेगा बॉर्डर को, ठीक है, उस बॉर्डर से भी और उस बॉर्डर से ही। सॉरी, ये गलत हो गया, 1 मिनट। जस्टिफाई, यहाँ पे टी आएगा, जस्टिफाई। अब ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है, पहले हमने इसको राइट किया तो राइट की तरफ आ रहा था, सेंटर किया तो सेंटर की तरफ आ गया। अब हमने जस्टिफाई किया तो ये देखें, वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ गया है। ऑटोमेटिक इसने स्पेस ले लिया है। हर वर्ल्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके इसने अपनी जगह कवर कर लिया है। यहाँ से भी पूरा हो गया है, इस बॉर्डर को भी टच कर रहा है। ये हमारा जस्टिफाई। तो इसके बाद हमने पढ़ना है वो है डायरेक्शन। हम यानी कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अभी तो फ़िलहाल सेंटर करता हूँ। जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है मैं इसको सेंटर कर देता हूँ।
और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो हम लगा लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या करता हूँ, इसमें दो वैल्यू आती हैं, यानी कि LTR और RTL। LTR जो है वो हमें मिला होता है राइट से लेफ़्ट से राइट, हमने इसको राइट से लेफ़्ट लिखना है। यानी कि एक है LTR और दूसरा आता है RTL। तो हमने RTL लिखना है, LTR नहीं लिखना, तो मैं लिखता हूँ इसमें RTL, यानी कि राइट से लेफ़्ट। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरफ हो गया, राइट की तरफ हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है वर्टिकल अलाइन। इसकी भी तीन वैल्यू होती हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। ये क्या काम करते हैं, अगर हमें अपने टेक्स्ट के ऊपर यानी कि कोई एलिमेंट लगाना है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, इमेज हो, फॉर्म हो, टेबल हो, कोई भी हमने एलिमेंट अपने टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के अंदर के टेक्स्ट के बीच में हमें रखना है, तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइन के ज़रिए हम इसको लगा सकते हैं। तो हम एक इमेज ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस डिव के अंदर एक इमेज ले लेता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर। तो मेरे पास इमेज पड़ी है, मैंने ये इमेज ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ छोटी कर देते हैं, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, एंड इसकी विड्थ भी चेंज कर लेते हैं, हाइट सॉरी, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, वो भी 100 पिक्सल कर देते हैं। अब मैंने इसकी विड्थ और हाइट को कर दिया 100 पिक्सल। मैं पहले आपको सेव करके चेक कराता हूँ, यानी कि मैंने इसको सेव किया, ये देखें। अब टेक्स्ट बिल्कुल, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर हमारी एक इमेज आ रही है। मैं इसका बॉर्डर भी लगाता हूँ और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी लगाते हैं। हम अपने टेक्स्ट को किस तरह, अगर हमें अपने, एक मिनट, क्या करेंगे, हम अपने स्टाइल टैग्स में जाएंगे और एक इमेज है ना, अच्छा इमेज, यानी कि इमेज के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। तो मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि जो भी एलिमेंट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा रहे हैं उसके अंदर ही आपने स्टाइलिंग करनी है। तो मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड ग्रीन, मैं इसने इसका बॉर्डर ग्रीन कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको टॉप करता हूँ, जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट, जो वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हम लगाएंगे। तो वो है, मैं इसको अभी टॉप करता हूँ, आपको सेव करके दिखाते हैं। ये देखें, अब हमारा टेक्स्ट जो है वो टॉप पे चला गया है। इसके टॉप पे हमारी जो देखें, ये फर्स्ट लाइन हमारी टॉप पे चली गई है। हमने क्या किया, वर्टिकल अलाइन टॉप किया, मैंने इसको बॉर्डर लगाया था वो 2 पिक्सल का ग्रीन, वो बॉर्डर भी इसका आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यार थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको करूँगा मिडल, इसकी दूसरी वैल्यू है मिडल, वो क्या करेगी, यानी कि वो दरमियान में हमारा आ जाएगा टेक्स्ट। मैं इसको हटा के मिडल कर देता हूँ। अब हम सेव करते हैं, ये देखें, अब हमारा टेक्स्ट जो है वो दरमियान में आ रहा है। अब जो तीसरी है वो है बॉटम, वो भी हम लगा लेते हैं, मैं वो भी लगा लेता हूँ बॉटम, ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा बॉटम में, यानी कि हमारे जो एलिमेंट है, ये जो हमारा एलिमेंट है इमेज है, इसके बॉटम में हमारा टेक्स्ट आ चुका है। हमने जब टॉप पर किया तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे टॉप पे आ रहा था, जब हमने मिडल पे किया तो हमारा टेक्स्ट किस में आ रहा था, दरमियान में। हम इस तरह इस प्रॉपर्टी का वर्टिकल अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसके बाद हमने पढ़ने वाला वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यानी कि उसके अंदर भी 3 वैल्यू आती हैं, यानी कि अपर केस, लोअर केस। ठीक है, अपर केस आता है, लोअर केस आता है और कैपिटलाइज आता है।
वो भी हम लगा के देख लेते हैं। हम क्या करता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इस इमेज को कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ इस इमेज को। अच्छा, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, यानी कि वो हमारे जो लगाई थी वो क्या हो गई है, वो डिलीट हो चुकी है इमेज अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो हमने डायरेक्शन लगाया है राइट से लेफ़्ट, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ डायरेक्शन। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं वो लगा लेता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अच्छा, इसमें आता है कैपिटलाइज आता है, लोअर केस आता है, अपर केस आता है, नन भी आता है। तो जब हम नन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हम इसमें कैपिटलाइज पहले लगा के देखते हैं। मैं इसमें कैपिटलाइज करता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें, अब क्या हुआ है, कैपिटलाइज से ये जो हर वर्ड का जो पहला हर्फ है वो क्या हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। कैपिटलाइज करने से यानी कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का हर वर्ड, उसका पहला जो वर्ड है, उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो चुका है। ठीक है, ये देखें आप। अब इसके बाद जो हमने लगाना है वो भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ लोअर केस। ठीक है, आपको सेव करके दिखाता हूँ। लोअर केस में क्या है, वो सारे वर्ड जो है ना, उसके जो यानी कि स्मॉल लेटर, उसके जो लेटर हैं सारे स्मॉल हो चुके हैं, स्मॉल लेटर में आ रहा है। ठीक है, उसके सारे करैक्टर जो हैं वो स्मॉल हो चुके हैं। तो इसके बाद हम तीसरी भी पढ़ लेते हैं। यानी जो अब जो लगाएंगे उसमें सारे जो हैं वो वर्ड, हमारे सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। तो अपर केस में क्या होता है, अपर केस में ये होता है कि जो हमारे जितने भी करैक्टर हैं ना वो सारे के सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अब A to Z सारे जो लेटर आ रहे थे, यानी कि सारे करैक्टर हमारे क्या हो चुके हैं, वो कैपिटल हो चुके हैं। अगर हम इसमें नन कर देते हैं तो क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, जो हमने 3 प्रॉपर्टी लगाई है, या 3 इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हमने लगाई हैं, मैं इसको अब कर देता हूँ नन। तो हम नन कर दिया, तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है लाइन हाइट। यानी कि जो हमारी लाइन आ रही है, ये 1 2 3 4 लाइन आ रही है, इनके बीच में हमने अगर इनका हाइट अगर रखनी है, इनका स्पेस रखना है, हाइट वर्टिकल अगर हमने इसका स्पेस रखना है, तो वो हम इन लाइनों को अगर हमने वर्टिकल स्पेस देना है तो वो कैसे दे सकते हैं, वो देख सकते हैं लाइन हाइट से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइन हाइट। तो हम क्या करते हैं मैं यहाँ पे लाइन हाइट लगा देता हूँ जी 40 पिक्सल। तो अब स्पेस देखना, यानी कि 40 पिक्सल का हमारे लाइन के बीच में एक स्पेस आ चुका है। देख रहे हैं आप, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको 20 पिक्सल कर दूं, यानी कि मैं इसको कर दूं 20 पिक्सल, तो सेव करता हूं। ये देखें, अब 20 पिक्सल का आ रहा है। हम इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको यानी कि 60 कर देता हूँ, 60 पिक्सल। तो ये देखें, यानी कि आपको जितनी, जब हाँ जिस चीज़ की जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं नॉर्मल। हम इसको क्या करेंगे, अब नॉर्मल लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है,
ये देखें, ये वैसे आ रहा था जैसे पहले आ रहा है नॉर्मल, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट पहले आ रहा था वो वैसे नॉर्मल आ रहा है। अब इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है टेक्स्ट इंडेंट। वो क्या काम करती है, वो हमारी जो फर्स्ट लाइन है ना वो हमें स्पेस देती है। यहाँ से हम जितनी स्पेस यहाँ से ले सकते हैं। ये जो हमारा पहला वर्ड आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ यानी कि मुझे यहाँ से स्पेस मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं वो लगा लूँगा, ठीक है। वो है, उसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में क्या करूँगा, मैं रख देता हूँ जी मिसाल के तौर पे 50 पिक्सल। मैंने 50 पिक्सल का एक गैप लिया है। ये देखें, ये 50 पिक्सल का हमें एक गैप मिला है, ठीक है, शुरू में। तो मैं इसको क्या करूँगा, हम यहाँ पे इसको अगर कर दें 90, तो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा स्पेस यानी कि 40 पिक्सल बढ़ गया है। पहले 50 आ रहा था यहाँ तक, अब 40 पिक्सल बढ़ के यहाँ तक आ चुका है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट इस तरह काम करती है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है वो है लेटर स्पेसिंग, यानी कि हम ये जो हमारे लेटर है ना, इनके अंदर हम स्पेस भी डाल सकते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं जी 0 पिक्सल, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ने है वो है लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ जी 5 पिक्सल का। मैंने 5 पिक्सल का इसके अंदर स्पेस दिया है, तो हर लेटर के अंदर, हर कैरेक्टर के अंदर हमारा 5 पिक्सल का स्पेस आ चुका है। देखें, मैं इसको कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब 20 पिक्सल का यानी कि हर लेटर के अंदर 20 पिक्सल का क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम कर देते हैं 0, ठीक हो गया। अच्छा, 0 के साथ आप पिक्सल लिखें न लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि हम वर्ड के अंदर भी स्पेसिंग दे सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग आप क्या करूँ, मैं इसमें कर देता हूँ जी 10 पिक्सल। मैंने 10 पिक्सल का एक स्पेस दिया है। ये देखें, ये अब हमारा हर वर्ड के दरमियान में क्या आ रहा है, एक 10 पिक्सल का स्पेस आ रहा है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। मैं यहाँ पे फिर कर देता हूँ जी 20 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, अब स्पेस बढ़ गया है। इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से रख देते हैं। आप 100 कर दें तो 100 भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब नॉर्मल कर दें तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल। सेव करते हैं। ये देखें, ये पहले जो हमारा आ रहा था वर्ल्ड उसी तरह आ रहा है, स्पेस नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में क्या होता है, उसमें भी 3-4 वैल्यू होती हैं, यानी कि प्री होता है, नॉर्मल होता है, नो रैप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। प्री में हम क्या करते हैं, यानी कि अगर हम उसमें वाइट स्पेस के अंदर प्री वैल्यू दे दें, यानी कि हम जिस तरह लिखेंगे अपने कोड के अंदर, वो हमारा यहाँ पे उसी तरह क्या होगा, उसी तरह हमारे यहाँ पे आउटपुट उसका उसी तरह आएगा। मिसाल के तौर पर हम इसको अपनी मर्ज़ी से क्या नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। यानी कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है, ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक स्पेस दे देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे ये स्पेस दे दिया हमने, ठीक है। और इसको हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको यहाँ से भी इसको क्या कर दी, स्पेस दे दी।
क्या आपकी ये स्पेस काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से स्पेस नहीं लेता है, इसको स्पेस देनी पड़ती है, इसके साथ इसको लाइन ब्रेक भी देनी पड़ती है, इसको हमें स्पेस भी देनी पड़ती है। ठीक है, जब हम इसको लाइन ब्रेक देंगे या स्पेस देंगे तब ये वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं? BR ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्पेस देने के लिए हम जब भी स्पेस देने तो स्पेस का यूज़ करते हैं, वो आती है पीछे एंटिटी कोड्स आता है वो लगाते हैं। तो अब क्या है कि जब हमारा टेक्स्ट, हाँ एक है कि जब हमारा टेक्स्ट यानी कि पूरा हो जाए अपनी लाइन के अंदर, उसका यानी कि ओवरफ्लो होने लगे, तो तब वो ब्रेक लाइन खुद ब खुद करता है, वरना उसको हम ब्रेक लाइन देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आती है, यानी कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वाइट स्पेस, इसके अंदर वैल्यू आती है प्री। अगर हम वो लगा दें तो उसके साथ ये है कि मैं अब एक मिनट मैं क्या करता हूँ, मैं डिव के अंदर लगा देता हूँ जी। अब हम इसको एक मिनट, ये हमारा स्पेस है ना, इसी तरह ही खड़ा रहे। मैं इस डिव के अंदर एक जो आती है, सॉरी, वाइट स्पेस, यानी कि वाइट स्पेस मैं अगर इसमें कर देता हूँ प्री, अगर, हाँ यही तो मैं आपको बता रहा था प्री। अब मैं इसको, ये जो हमारा स्पेस है, ठीक है, ये अब स्पेस हमारा आ रहा होगा। हम जैसे भी टेक्स्ट, जिस तरह हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा वैसे आएगा। देखें वैसे आ रहा है उस स्पेस उसकी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मैं इसको यहाँ से ब्रेक लाइन कर देता हूँ, यहाँ से इसको इंटर करा। अब हम सेव करते हैं, ये देखें, ठीक है, हमने इसको ब्रेक लाइन लगा दी। तो यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है सारा एक लाइन में आ गया। हम अपनी मर्ज़ी से इसको जितना ब्रेक लाइन करेंगे उतना कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से ब्रेक लाइन कर दिया। तो अब दोबारा सेव करते हैं, ये देखें, ठीक है, हम जिस तरह लिखेंगे ये उसी तरह ही हमारा आ रहा है। देखो अब स्पेस आ रही है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नॉर्मल। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से नॉर्मल, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा टेक्स्ट आ रहा है नॉर्मल, अब वैसे आएगा। हमने इसके अंदर स्पेस ख़त्म नहीं किया है, ये देखना, ये देखें, ये जैसे पहले आ रहा था वैसे आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जो आता है वो आता है नो रैप। नो रैप में क्या होता है, अगर मैं लगाता हूँ नो रैप, यहाँ पे मैंने लिखा नो रैप, सेव करते हैं। ये देखें नो रैप क्या करता है, वो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा उठा के एक लाइन में डाल देता है। ठीक है, हमारा सारा टेक्स्ट वो एक लाइन में आ गया है। तो ये नो रैप जो वैल्यू है ये इस तरह काम करती है। हम इसको नॉर्मली रखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, यानी कि वर्ल्ड रैप। वर्ल्ड रैप मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर वैल्यू आती है ब्रेक वर्ल्ड। वर्ल्ड रैप हम किस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है, मैं इसको एक मिनट ख़त्म कर देता हूँ इस टेक्स्ट को पहले। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, यानी कि एक 20 वर्ड का मैं टेक्स्ट लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं एक ये जो डिव है इसका, ये जो हमारा बॉर्डर है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सॉलिड ब्लैक, विड्थ इसकी मैं कम कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें इस तरह आ रहा है ना। अब हम इसकी विड्थ थोड़ा और कम करेंगे। मैं इसकी विड्थ थोड़ा और कम करता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको जूम किया हुआ है इसलिए। तो मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ।
अच्छा अब ठीक है, हमने क्या किया है, हमने जो हमारा टेक्स्ट था ये वाला, हमने उसको छोटा किया है और हमने अपने जो बॉर्डर था उसकी विड्थ कम की है, हमने उसकी विड्थ किया 100 कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको इस तरह करूं तो मज़ीद छोटा होगा। ठीक है, हमने इसको जूम करके रखा हुआ है ताकि हमें साफ दिखाई दे, नज़र आए हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें लगाऊंगा वर्ल्ड रैप। मैं आपको पहले बताता हूँ वर्ल्ड रैप हम क्यों लगाते हैं। वर्ल्ड रैप में एक वर्ल्ड है ये वाला मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया है। ठीक है, यानी कि एक वर्ल्ड इन सब यानी कि बाकी वर्ल्डों में से ये जो वर्ल्ड है ये ज़्यादा बड़ा है, इसकी स्पेस क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा। अब हमारा वर्ल्ड क्या हो गया, बाहर निकल आया। इसी तरह हम एक और वर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दो वर्ड जो हैं ये देखें, अब ये दो वर्ड यानी कि बड़े थे, ये एक ही वर्ड है, यानी कि हमारा बाकी जो छोटे छोटे वर्ड हैं वो उसमें आ रहे हैं, बाकी एक वर्ड दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारा ओवरफ्लो कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं। अब इनका क्या हाल है, इनका हल निकालने के लिए हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड रैप, हम वो लगाएंगे। ठीक है, मैं वहाँ पे हम अब लगा लेते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर ही हम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ल्ड रैप, वर्ल्ड रैप। तो क्या करेंगे, ब्रेक वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि हम सेव करके देखते हैं, ये देखें। अब जो हमारा टेक्स्ट आ रहा था वो बाहर जो ओवरफ्लो कर रहा था, ये वाला, ये दो वर्ड ये और ये, अब ये ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड रैप हो गया, यानी कि वर्ल्ड रैप हो गया। ठीक है, यानी कि इन ब्रेक वर्ल्ड ब्रेक यानी कि इनके अंदर एक लग चुकी है वर्ल्ड रैप के ज़रिए, यानी कि ये जो हमारा वर्ल्ड रैप है ये इस तरह काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट शेडो की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट शेडो, हम टेक्स्ट के अंदर शेडो कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इसकी ये जो हमने स्टाइलिंग की हुई है ये भी सारी कर देते हैं ख़त्म। ये भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये सब हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, यानी कि HT2 ले लेता हूँ एक और, मैं उसमें लिख लेता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। ठीक है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ ये किस तरह आ रहा है। ये देखें, ये हमारा इस तरह आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें शेडो लगाना है। ठीक है, इस मिस्टर इलियास कोडिंग में क्या करना है, एक शेडो लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग के ज़रिए HT2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टी आती है तो वो लगाएंगे, यानी कि मैं इसका क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट शेडो जो है ना उसके अंदर वैल्यू आती हैं, एक मिनट में अब लिखते हैं टेक्स्ट शेडो, इसके अंदर 4 वैल्यू आती हैं, यानी कि एक आती है हॉरिजॉन्टल, एक आती है वर्टिकल, एक ब्लर और दूसरा कलर आता है रेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पहले दो जो आती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आती है, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में। ठीक है, तो हमने स्टडी के वक्त में पढ़े थे पीछे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का आपको पता होगा, यानी कि एक्स एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वाई एक्सेस होता है वर्टिकल लाइन। तो उसके ज़रिए हम सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स, यानी कि एक्स एक्सेस लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का हम करते हैं। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ 4, यानी कि 4 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूँ 3 पिक्सल, ये हमारा है वर्टिकल। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 5 पिक्सल, सॉरी, ये हमारा ब्लर। ठीक है, जिसको हम शेडो कहते हैं, यानी कि ब्लर यही हमारा मेन चीज़ हमारी यही है। अच्छा, उसके बाद हम इसका कलर देते हैं, मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, सॉरी रेड।
तो अब हम इसको सेव करके देखते हैं। ये जो हमारा HK2 है इसके साथ क्या हुआ है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। मैं आपको इसका एक एक चीज़ चेक करके दिखाता हूँ। हम इसका शेडो थोड़ा कम करते हैं, हम इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। मैं इसको ग्रीन करके देखता हूँ ताकि हमें साफ नज़र है। उसके बाद जो शेडो है मैं इसका कर देता हूँ ब्लर, जो है इसका वो मैं कर देता हूँ, अगर इनके 3 पिक्सल कर दूँ। अब देखना, मैंने इसका कर दिया, जो ब्लर है वो 3 पिक्सल, ठीक है। ये देखें, ये 3 पिक्सल का ब्लर आ गया है। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा है ना वर्टिकल, मैं इसको करता हूँ अगर, यानी कि 8 करता हूँ, ये हमारा वर्टिकल शेडो होगा, ठीक है। मैं आपको एक एक करके चेक कराता हूँ। ये देखना, ये देखें वर्टिकल। अब ये नीचे की तरफ 8 पिक्सल देखें, हमारा वो नीचे से पीछे से आ रहा है मिस्टर इलियास कोडिंग, ये हमारा वर्टिकल काम कर रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लगा के देखता हूँ इसी तरह, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें अभी कर देता हूँ, ये 8 पिक्सल था ना, मैं इसको भी 8, इसको भी हम 8 कर देते हैं। मैं यहाँ पे 8 करता हूँ। अब सेव करते हैं। ये देखना, ये अब इस तरफ हो गया, ये देखें, ठीक है, ये इस तरफ हो गया है। तो अब हम इसको, मैं 1 मिनट, ये जो है ना, ये मैं ख़त्म करता हूँ, ये मैं रखता हूँ 4 और इसको मैं कर देता हूँ 10। 2 पिक्सल हम बढ़ा लेते हैं। अब देखना तुम इसका फ़र्क इसके अंदर, ये देखना, यानी कि हमारा जब हॉरिजॉन्टल है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो शेडो है वो इस तरफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल। जब हम स्पेस बढ़ाएंगे, अगर हम इसके वर्टिकल बढ़ाएंगे स्पेस, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 3, ठीक हो गया। और इसको हम, इसको 3 रहने देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल। तो अब देखते हैं, ये देखें, अब ख़ास नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इसको मैनेस में करूँगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं इसको वर्टिकल को क्या करूँगा, मैं मैनेस कर देता हूँ, यानी कि मैं करता हूँ मैनेस 8 पिक्सल। मैंने मैनेस 8 कर दिया। ये देखना, अब हमारा मैनेस की तरफ चला गया, ये ऊपर चला गया। देखें हमारा जो शेडो है, मैं यार थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका ब्लर थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैं इसका ब्लर क्या कर देता हूँ, मैं इसका ब्लर कर देता हूँ 6 या 7 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसका ब्लर 7 करता हूँ, तो क्या होगा, ये देखें अब सही ब्लर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 6। तो ये जो हमारा है टेक्स्ट शेडो, ये इस तरह काम करता है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा 5 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, कलर मैं थोड़ा ब्लू करके देखता हूँ, BLU ब्लू। ये थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा, ओह सॉरी, क्या हो गया है, दोबारा चलते हैं। अच्छा, अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमने क्या किया है, इसको हॉरिजॉन्टल भी किया है 4 पिक्सल, ठीक है। और हमने वर्टिकल किया हुआ है, मैंने 8 किया हुआ है इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ। और हमने इसमें कलर क्या दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। इसमें ब्लर क्या रखा हुआ है, तीसरे नंबर पे हमने वो भी हमने रखा हुआ है 6 रखा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स्ट शेडो है, ये हमारा इस तरह काम करता है। तो इसके बाद भी एक आती है प्रॉपर्टी, वो भी पढ़ लेते हैं, यानी कि राइटिंग मूड। तो हम क्या करेंगे, राइटिंग मूड में वो भी आती है वर्टिकल, ठीक है, लेफ़्ट राइट और राइट से लेफ़्ट। तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक पैरा ले लेते हैं, ठीक है।
तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक पैरा आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्या भला। स्टाइल टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी है राइट, यानी कि राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में क्या होता है, इसकी वैल्यू है वर्टिकल, ठीक है। यानी कि वर्टिकल अगर मैं करता हूँ लेफ़्ट से राइट तो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, मैं करता हूँ इसको राइट से लेफ़्ट। तो अब देखना, मोड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो 1 मिनट, स्टाइलिंग में कोई मसला है यार, कुछ तो है प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, हम किस में लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ HK2 में, तो HK2 में लगा देते हैं, इसलिए तो मसला आ रहा था यार। हमने इसको एलिमेंट का नाम ही नहीं दिया हमने। तो अब मैं क्या करता हूँ, हम जो हमारा HK2 है इसमें मैं लगा रहा हूँ वही राइटिंग मोड, यानी कि वर्टिकल राइट से लेफ़्ट कर रहा हूँ इसको। तो हम सेव करते हैं, ये देखें अब हमारा क्या हो गया है, जो हमारा HK2 था वो हमारा इस तरफ मूव हो गया है, ठीक है। ये हमारा जो शेप्स है इसकी ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वर्टिकल हमारा पहले आ रहा था हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये इस तरह शेप्स आ रही थी इसकी। अब हमारा आ रहा है टेक्स्ट इस तरह, ठीक है। हम इस तरह टेक्स्ट के साथ इस तरह प्रॉपर्टी लगाते हैं। और अभी हमारा एक प्रॉपर्टी, यानी कि हमने एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है डेकोरेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।